Hello students, today I will discuss about the volume strength of H2O2. 1 लीटर अगर जो आपको X लीटर्स ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है at STP conditions, that solution is called X वॉल्यूम H2O2. फॉर एग्जाम्पल कि 1 लीटर H2O2 अगर जो आपको 20 लीटर 20 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है एसटीपी कंडीशंस पे, इसका मतलब कि H2O2 की जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो कितनी है 20 वॉल्यूम. अगर जो 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन आपको 20 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई करता है एट एसटीपी कंडीशंस, then the solution is called 20 volume H2O2. अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, मैं शुरू में इक्वेशन लिख देता हूं. H2O2 कैसे डिकम्पोज होता है, अनस्टेबल है ये, कैसे डिकम्पोज होता है 2 वाटर प्लस O2. अब यहां पे आप देख रहे हैं कि हमने कितने मोल यूज किए हैं, 2 मोल यूज किए हैं. सॉल्यूशन कितना लिया है, 1 लीटर लिया है H2O2 का. इसका मतलब इसकी मोलैरिटी एक तरह की कितनी होगी आपके पास 2 मोल होगी. आई हैव टेकन द 1 लीटर ऑफ H2O2 और यहां से आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसके 2 मोल यूज कर रहे हैं. मान लिया इसके 2 मोल हैं तो इसमें जो मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी 2 मोलर होगी. और आपको यहां पे 1 मोल सप्लाई हो रहा है O2 का और 1 मोल O2 की जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी कंडीशन. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो आपकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ 22.4 है तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी आपके पास 2 मोलर होगी. अगर जो आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ 22.4 है तो उसका जो मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी 2 मोलर. तो इफ द वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज volume strength is 22.4 liters, 22.4, then molarity is, तो मोलैरिटी आपके पास जो हुई वो कितनी हो गई 2. और अगर जो आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपके पास 1 है, if the volume strength is 1, then the molarity is 2 by 22.4. और अगर जो आपके पास क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, if the volume strength is x, then the molarity is 2 by 22.4 into x. So that is what? That is molarity. x क्या है आपके पास, x है वॉल्यूम स्ट्रेंथ. तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल गया. अगर जो मैं इसको 11.2 से काटता हूं तो x आपके पास यानी कि वॉल्यूम जो स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ वो आपके पास होगी मोलैरिटी इंटू 11.2, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई 11.2. तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ में और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है. वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलैरिटी इंटू 11.2. अब आपको H2O2 के बारे में पता है कि H2O2 के पास जो है वो 2 रिप्लेसेबल H हैं. तो नॉर्मेलिटी इसकी क्या बन गई, नॉर्मेलिटी क्या होता है मोलैरिटी इंटू Z फैक्टर. Z फैक्टर आपके पास यहां पे कितना है, N फैक्टर कह लो यार. तो यहां पे 2 है तो मोलैरिटी बराबर इस केस में कितना हो गया नॉर्मेलिटी बाई 2, क्योंकि यहां पे जो आपका n फैक्टर है जो z आपका है वो कितना है 2 है. तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी बाई 2. तो यहां से आपको एक और रिलेशन मिल गया दैट वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी कितना हो गया नॉर्मेलिटी बाई 2, नॉर्मेलिटी बाई 2 इंटू 11.2. तो ये कैंसिल हो गया आपके पास 5.6 पे. यू कैन आल्सो से दैट वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6. तो एक रिलेशन आपके पास और आ गया that volume strength is equal to normality into 5.6. अब एक केवल एक इक्वेशन से आप हर तरह के इसके न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं.
मान लिया मैं कुछ न्यूमेरिकल लेता हूं कि हमारे पास जो है 6% H2O2 है, that I have 6% H2O2। अब इसकी मैंने क्या बतानी है, इसकी बतानी है मैंने वॉल्यूम स्ट्रेंथ बतानी है। इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है, तो 6% H2O2 का क्या मतलब है, 6% H2O2 का मतलब हो गया, H2O2 मींस कि 6 ग्राम H2O2 है इन द 100 ml, जिसे आप मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला हो गया आपके पास, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास n हो गया पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द वॉल्यूम इन द लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल कितने ग्राम है H2O2 के आपके पास, 6 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 6 बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका H2O2 का 34 डिवाइडेड बाय 34। और आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम है 100 ml, तो आपने किस में लेना है, लीटर्स में लेना है। तो लीटर में कितना हो गया 100 बाय 1000, क्योंकि 100 ml था आपके पास, उसको आपने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपके पास क्या आ गया 6 × 1000 डिवाइडेड बाय 34 × 100। तो ये आपके पास आ गई इसकी मोलैरिटी। तो कितना आ गया आपके पास ये 30/17, 30/17। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी ये 1.76 के लगभग, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं आप 1.76। अब आपको मोलैरिटी मिल गई, इसकी मोलैरिटी मिल गई, तो आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी हुई आपके पास, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी आप निकाल चुके हैं, कितनी है इसकी 1.76। तो 1.76 इंटू क्या आपके पास 11.2, तो 11.2 एंड दैट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 19.7, अप्रोक्सीमेटली 19.7। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है इसकी 6% H2O2 की, वो कितनी है 19.7 है। इसी तरह से अगर जो आपको मान लिया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है कि आपके पास 20 वॉल्यूम H2O2 है, आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप सिंपल यहां पुट कर सकते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है आपके पास 20 हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 11.2 दैट कम्स आउट टू बी मोलैरिटी। इसी तरह से अगर आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी है और आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है, फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं कि हमारे पास मान लिया 20 वॉल्यूम क्या है H2O2 है, 20 वॉल्यूम H2O2 और आपको बतानी है परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो आप क्या निकालेंगे, इसकी मोलैरिटी निकाल लेंगे। मोलैरिटी निकाल लेंगे तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो पर लीटर पता लग गया तो आपको परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, पर 100 ml भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर जो मैं इसको पुट करूं यहां पे, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है आपके पास 20 इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 11.2। तो यहां से मोलैरिटी आ गई आपकी कितनी होगी आपके पास 20/11.2। लगभग कितनी आएगी ये 1.7 के आसपास आएगी, 1.76 के अप्रोक्सीमेटली। तो 20/11.2 और मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो इतने मोल्स हैं आपके पास पर लीटर, या अगर जो हम इसकी ग्राम में निकालना चाहें तो ये नंबर ऑफ मोल हो गया आपके पास पर लीटर, तो 20/11.2 दैट इज ग्राम पर लीटर, सॉरी मोल पर लीटर। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, मॉलिक्यूलर मास आपके पास है इसका अभी निकाला था आपने कितना है 34। तो ये हो गया 34। अभी मोलैरिटी मोल किस में कन्वर्ट हो गए ग्राम में, तो ये कितना आ गया ग्राम पर लीटर। मतलब इतने ग्राम प्रेजेंट है इसके 1000 ml में, 1000 ml में। तो आप 100 में निकालना चाहें तो डिवाइड बाई 10, तो सिंपली आप क्या निकाल सकते हैं, तो ये आपके पास अगर तुम ये निकाल ये मोलैरिटी आ गया आपके पास, और परसेंटेज स्ट्रेंथ कितनी आ गई। परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है अमाउंट इन ग्राम
पर 100 ml, तो ये कितने में है 1000 ml में है, तो पर 100 ml निकालना है, तो 100 से आप सॉरी 10 से डिवाइड कर दोगे इसको, तो कितना आ गया 20 बाई 11.2 34 1000 ml में कितने हैं इतने, 1 ml में कितना हो गया 1000 और 100 ml में कितने हो गए इंटू 100, यानी कि आपने किससे डिवाइड कर दिया, ये 10 से डिवाइड कर दिया, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।